प्रिय बंधुओं, अभी आप पुण्य के उपार्जन का निमित्त सुन रहे थे। कि वह पुण्य आता कहां से गया, और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पुण्य करता क्या है। आसे भाई, अब पुण्य देखो। आप पुण्य का मतलब मात्र ये नहीं है कि जब आप भोजन करने बैठो और आपकी थाली में 56 भोग हो। पुण्य की ये बिल्कुल भी परिभाषा नहीं है। और पुण्य की परिभाषा तो ये है कि आपके पेट में 56 भोग पहुंच जाएं। अब आप देखो, एक दिगंबर संत जॉनी भाई, याद करो इस क्षण को जब आप पड़गान के लिए खड़े हुए और आपने ऐसे ऐसे व्यंजन तैयार करवाए हैं जो आपकी बीवी ने भी आपको नहीं खिलाए। और हम सोच रहे हैं कि हमारे नगर में दिगंबर संत आए हैं, हमें उनका पड़गाहन करना है, उनको आहार कराना है। आपने पड़गाहन भी कर लिया और आपका पुण्य जागा कि आपका द्वारा उनका पड़गाहन भी हो गया। आप घर पे ले गए, बड़े धूमधाम से आपने नवदा भक्ति की, पाद प्रक्षालन पूजन आदि की। अब आपने थालियां भी दिखला दी। यहां तक तो सबके साथ हो जाता है कि जो वस्तु हम चाहते हैं हमारे सामने आ जाती है, वह हमें दिख जाती है, हमारे हाथ में भी आ जाती है। लेकिन पुण्य अब यहां विभाग कर देता है। महावीर जी, पुण्य अब यहां पर विभाग करता है कि आपका जो पुण्य था वह कौन सा पुण्य था। योग यानी जोड़ने का पुण्य था कि भोग यानी कि यूज करने का पुण्य था। हम इतना सारा जोड़ लेते हैं, इतना सारा जोड़ लेते हैं, लेकिन अब ये सोचो कि हमारे पुण्य से हम भोग कितना कर पा रहे। कमल जी, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इतनी सारी संपत्ति जोड़ लेते हैं और जोड़ते जोड़ते अपने शरीर को छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी सुख भोग नहीं कर पाते। आप खुद विचार करके देखो ना। कि हमारे पास कितना सारा धन है। संजय भाई, वर्तमान में अगर देखा जाए ना तो पूरा उर्दू लोक अभी तुम्हारे हाथ में है। पूरा उर्दू लोक तुम्हारे हाथ में है। मतलब इंद्रों का वैभव तुम्हारे पास है। अगर मनुष्य भी हो तो फिर भी तुम्हारे पास कितना वैभव है। लेकिन कितना धन संपत्ति ऐसी होगी कि जो तुम्हारी रखी रहेगी, तुम्हें खुद पता नहीं चल पाएगी। महेंद्र जी, एक भिखारी एक चौराहे पर बैठकर भीख मांगता था। अठन्नी चवन्नी 1 रुपए मांग मांग कर पूरे दिन भर में 100-200 रुपए जोड़ पाता था। और जब वहां बैठता था तो उस रोड का चौड़ीकरण हुआ। सरकार ने उसको हटाने के लिए कहा। वो जिद पे अड़ गया कि मर तो जाएंगे लेकिन ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे। ऑफर दिए गए कि तुम्हारे लिए अच्छा सा एक मकान बना के दे रहे, यहां तुम्हारे रहने के लिए झोपड़पट्टी है, अच्छा सा मकान बना के दे रहे, तुम एक अच्छा सा कटोरा दे रहे, तुम उस मकान के सामने बैठे रहना और भीख मांगते रहना। वो नहीं माना। बोला नहीं, जहां बैठे हैं वहीं बैठकर इसी टूटे कटोरे में हम पैसे 54-58 मांगते रहेंगे।
जब हमारी ज्यादा जिद पर हम अड़ जाते हैं, जब हमारा जिद्दी स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हम किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर लोग ये इंतजार करते हैं कि ये मान नहीं रहा है तो कम से कम इसका आयु कर्म मान जाए तब देख लेंगे। मतलब अब इसकी जिद कब जाके शांत होगी? जब जो ऊपर चला जाएगा। और आया समय और वो चला गया। जब चला गया तो अब सड़क फैला वो ना, तो उसका चौड़ीकरण हुआ कुंटलों। अब लोग, आप विचार करके देखो कि वह भिखारी उस सोने के ऊपर बैठकर मांग क्या रहा था? अजित जी, सोने के ढेर पर बैठकर एक एक पैसा की भीख मांग रहा। अब आप उस दृष्टि को अपनी आत्मा की ओर लाओ। विनोद जी, उस दृष्टि को, उस प्रकरण को अपनी आत्मा के सामने लाओ कि कहीं हम भी तो ऐसे नहीं कि हम सोने के ढेर पर बैठे हों और 54 1 रुपए की भीख मांग रहे हो। सोचो सोचो, वह दिगंबर साधु आपके चौके में पहुंच गया। अब देखो आप पुण्य और पाप, आपने उनको इतनी सारी थालियां दिखला दी हैं कि महाराज जी ये भी खाना है, ये भी लेना है, आपको इसका भी आहार करना है, इसका भी आहार करना है। अब देखो आप पुण्य और पाप की लड़ाई। पता चला कि जैसे ही महाराज खड़े हुए, हाथ उन्होंने किया, आपने जल चलाया और उसी में बाल आ गया। किसका पुण्य था? किसका पुण्य था और कितना पुण्य था? वैसे ही बिल्कुल हमारे पास कितनी सारी धन दौलत है, हमारे पास कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है, कितने मकान है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितने हमारे परिजन है, कितने हमारे स्वजन है, कितने हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हमें फायदा कितना हो रहा? पारस जी, अब आप सोचते रहो, हम इकट्ठा करते गए सारी जिंदगी और नीतू के लिए छोड़ के चले जाएं। तो आचार्यों ने कहा है कि तुम कौन हो? मोनू भाई, मान लो तुम सिर्फ परिश्रम कर रहे हो इसलिए कि हम अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर दें। आप कौन हो? एक वो देखा ना 4 पांव वाला जानवर, नाम नहीं ले रहे हम, सब समझ लेना। कितना सामान ढोता है, कितना सामान ढोता, उसको क्या मिलता? क्या मिलता उसको? कुछ भी नहीं, खाने को भी सही से नहीं मिलता। हमारी स्थिति भी यही है कि हम मात्र अपने ऊपर इतना कर्म ढो रहे हैं दूसरों के लिए। वो बेचारा गधा पूरे दिन यहां से वहां सामान ढोता रहता है, लेकिन उसको खाने को भी अच्छे से नहीं मिलता। कहीं हमारी स्थिति भी तो वैसे ही नहीं है कि हम सारी चीजों को ढो रहे हैं और अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रहे हो। जब बात चले, जब गवर्नमेंट पूछे कि ला भैया संपत्ति का ब्यौरा, तो तुम लिखाते लिखाते परेशान हो जाओ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। और वहीं आत्मा पूछ ले, जयंत भाई, लोगों से तो कह रहे कि 2-2 दुकानें हैं, लोगों को दिख रही हैं, लेकिन ये सोचकर देखो कि उन 2 दुकानों से हमारी आत्मा को कितना फायदा हो रहा। उन 2 दुकानें से जो हम धन का अर्जन कर रहे हैं वह हमारी आत्मा के लिए कितना लाभकारी हो रहा है, हम उसका कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं, हम उस धन का कितना भोग कर पा रहे हैं। आप संपत्ति बढ़ाते जाओ, जितनी संपत्ति आपकी बढ़ती जाएगी उतनी ही विपत्ति में आप पड़ते चले जाओगे।
वकील साहब, आपके पास केस आते हैं, तो आप ये बतलाओ कि लड़ाइयाँ पहले जब कम पैसा होता था तब परिवारों में होती थी, कि जब से पैसा बढ़ गया तब से ज़्यादा होने लगी? पहले ज़्यादा होती थी कि अब? जब से लोगों के पास धन बढ़ा, जब से लोगों के पास धन बढ़ा, धर्म कम होता चला गया। और जैसे जैसे धन बढ़ता गया, धर्म कम होता गया, वैसे ही लोगों के अंदर विसंगतियां बढ़ती चली गई। आप जब भी सुखी होंगे, धन से आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जब भी आप सुखी होंगे तो मात्र मात्र धर्म से सुखी होंगे। और यदि आपके अंदर धर्म बढ़ रहा है तो आपको अब संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है राकेश जी? मेरे पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है? सोचो। उस संपत्ति के साथ ये भी सोचो कि तुम कितने खुशी हो और हम कितने सुखी हैं। तुम्हारे पास इतने साधन, इतनी सुख सुविधाएं, उसके बाद तुम सुखी नहीं हो। और हम दिगंबरों के पास तन पर एक कपड़ा भी नहीं है और दुखों की कोई भी कमी नहीं है। तन पे वस्त्र नहीं है, लेकिन आप वह पुण्य की सत्ता देखोगे तो आत्मा में भरी पड़ी रखी है कि एक संपन्न व्यक्ति भी उतना सुखी नहीं हो सकता है जितना एक दिगंबर संत सुख का अनुभवन करता है। अब देखो, आप सारी जिंदगी जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, लेकिन आप उसका भोग कितना कर पाए? कि जैसे वह दिगंबर साधु के सामने आपने इतनी सारी थालियां दिखाई, लेकिन वह उसका भोग नहीं कर पाए। कहीं हम भी तो वैसे ही नहीं है कि इतना सारा पाप जोड़ रहे हैं? पैसे का दूसरा रूप है पाप। आपके पास पैसा जब भी आएगा वह पाप लेकर ही आएगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज सर्वार्थ सिद्धि की टीका में भव्य जीवों को समझा रहे, पैसा का अर्जन कब होगा? आप अगर नंबर 1 की कमाई भी कर रहे हो, ललित भाई, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही, लेकिन आप उस पैसे को प्राप्त करने के लिए कितना आरंभ करते हो? अगर वह आरंभ, वह हिंसा अगर आप बंद कर दोगे ना, तो गवर्नमेंट आपको घर पे बैठा देगी। और जो आप आरंभ कर रहे हैं वही पैसा आने का जरिया है। कुछ भी हो, यहां नंबर 2 का कोई काम नहीं। मतलब उस कमाई को जो आप धर्म से यानी कि सरकार से छुपा के कर रहे हो, वह कमाई भी आपका इतना पाप ला रही है, इतना पाप ला रही है। और अब आप ये सोचो कि इतना पाप करने के बाद हम कितना उस पैसे का सदुपयोग कर पा रहे हैं। अब याद करो उस प्रद्युम्न को। हमारी दृष्टि क्या होती है? हम चीजों को जोड़ना चाहते हैं। चलू भाई, हम चीजों को जोड़ना चाहते हैं। हम इतना पुण्य जोड़ते हैं कि सारी वस्तुएं हमारे पास मिलती जाएं। हम ये पुण्य जोड़ना नहीं चाहते हैं कि वस्तु हमारे पास कोई भी ना हो और फिर भी हम उनका भोग कर लें। वह प्रद्युम्न कि जिसके भाइयों ने सोचा कि इसके रहते रहते हम राज नहीं कर पाएंगे,
और उनको छल से एक ऐसी बापी में लेकर चले गए और बापी में उनसे बोले कि तुम स्नान करो। और प्रद्युम्न तो पुण्यात्मा जीव बापी में गया और लोगों ने उसके ऊपर शिला रख दी, उसको पूरा बंद कर दिया कि उसमें डूबकर चला जाए। आप देखो, आपका पुण्य होगा, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका पुण्य होगा, आप कहीं पर भी चले जाओ, आप सारी संपत्ति का, सारे वैभव का आप भोग कर लोगे। और जैसे ही उनके ऊपर शिला रखी, उस प्रद्युम्न के पुण्य के प्रभाव से देवियां प्रकट हो गईं। उस शिला को भी हटा दिया और उनको दो दो विद्याएं देकर चली गई। पुण्य किसका जोड़ो? वस्तु का पुण्य नहीं जोड़ना है। किसका पुण्य जोड़ना है? वस्तु के भोग का पुण्य। अब आप देखो संजय भाई, श्रीमती जी ने बहुत अच्छी थाली तैयार कर दी आपकी। आपने कहा आज तो दाल बाटी चूरमा खाना, उन्होंने आपकी थाली में गर्मा गर्म परोस दी। तुम्हारा पुण्य था कि तुम्हारी थाली तुम्हें अच्छी भरी दिख जाए, जो तुम चाह रहे हो वो दिख जाए। जैसे ही तुम खाने बैठे और किसी क्लाइंट का फोन आ गया कि भैया मेरे को एक अर्जेंट एक तुम वास्तु दिखला दो। अब तुम क्या करोगे? उस भोजन को छोड़कर चले गए। जो व्यक्ति दुकान खोले हैं, मतलब दुकान का व्यापार है जिसका, आप तो अपने अपने हिसाब से लगाते जाओ, और जैसे ही आप छोड़कर गए, मतलब आपका कहीं ना कहीं से अंतराय पड़ गया। आपने जो चीज कही वह वस्तु आपके सामने आ गई, लेकिन आप उस वस्तु का भोग नहीं कर पाए। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको उसको छोड़कर जाना पड़ा। अब देखो आप, बीवी लड़के चली गई मायके। संजय भाई, बीवी लड़के चली गई मायके। अब आप बैठे सोच रहे, प्रदीप जी बैठे बैठे सोच रहे कि अगर बीवी से ना लड़ते तो आज थाली में दाल बाटी चूरमा रखे होते।